आरिफ खान सर, उनके बारे में आज बात करेंगे। उनके बारे में हम बात मतलब उनके कुछ बातें बताएंगे। मैं भी आप ही का जैसा था, लेकिन आप बड़ा वाला लेवल के और मैं छोटा वाला लेवल के। जी, आप बड़े वाले, मैं छोटा वाला। तो फिर मैंने आपका दोनों बयान अटेंड किया। ऐसे हम लोगों का इलाका में आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले तिलडंगा आए थे, और उस तिलडंगा में आकर के मैं उनकी बात क्यों दे रहा हूँ। देखिए, आजकल जो हमारे में चल रहा है अभी बिमल गुटखा अय्याशी, अभी हमारे जनरेशन में जितना भी मुसलमान है सब कोई नमाज से दूर है, रोजा से दूर है, हज से दूर है, ज़कात से दूर है। मतलब इस्लाम के हक से हम लोग दूर है। ईमान हम लोगों के पास नहीं है। जी दोस्तों, हम लोगों के पास बिल्कुल ईमान नहीं है। अगर हम लोग जरा से कहीं पर भी अगर नमाज की बात कर देते हैं ना, तो लगता है कि खुद में खुद शर्म लगता है कि यार हम कहाँ नमाज की बात करेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताएंगे कि चलो आज़ान हो गया, नमाज पढ़ने चलो। ऐसा लगता है कि शर्म लग रहा है बताने में। हाँ, मतलब खुद तो जाऊंगे, खुद को भी बताने में शर्म लगे, अरे अजान हो गया हम नमाज पढ़ने जाएंगे। मतलब माहौल ऐसा बन चुका है। जी दोस्तों, ऐसा माहौल बन चुका है। लोग सिर्फ जी कहीं भी खड़े होते हैं, दुनिया 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 भी, मतलब दुनिया के पीछे पागल। वहाँ पर एकदम मतलब बोल ही नहीं पाते हैं कि यार आजान हो गया, चलिए नमाज के लिए चलिए, आजान होने में 10 मिनट बाकी है, चलिए नमाज के लिए चलिए। खुद जाऊंगा तो भी मतलब शर्म आ रहा है बोलने के लिए कि नमाज के लिए जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई, मतलब ऐसा लगता है कि सब कोई अच्छा कर रहे हैं और मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का नौजवान में वो इस्लाम की अब वो बात नहीं रहा। अब वो नमाज से उतना मोहब्बत नहीं रहा, मस्जिद से उतना मोहब्बत नहीं रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना मोहब्बत नहीं रहा, जिसके कारण आज हम लोग रुस्वा हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। जहाँ नमाज की बात बोलना है वहाँ बोल नहीं पाते हैं। जी दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे एक जाने माने एक्टर बॉलीवुड के जो फिल्म करते थे, वो एक्टर, उसका नाम है, अभी पहले नाम था आरिफ खान, हाँ, लेकिन उन्हें सब रॉकी के नाम से जाने जाते थे। वो रॉकी के नाम से जाने जाते थे। वही इंसान आज इतना बदल गया है, अल्लाह उसे हिदायत दिया है, इतना बदल चुका है। मतलब वो इस दुनिया के हिसाब से जन्नत में था, इस दुनिया का हिसाब से वो जन्नत में था, लेकिन अल्लाह की फजल करम से अल्लाह ने हिदायत दिया। फिर वो मतलब एक ऐसा मौलाना आलिम दीन बन गया है। दाढ़ी देख के माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और तो वही इंसान हम लोगों का एरिया में आया था, तिलडंगा आया था। तो तिलडंगा में आकर के वो बयान दे रहे थे। तो वो बयान देते 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 उसने बीच में एक बात बोला कि देखिए आप लोग, मतलब जनता को बोल रहा है, वहाँ पर जो सुनने आए थे उन सबको बोल रहा है कि देखिए आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत भोले हैं, आप लोग बहुत मासूमियत है। आप लोग देखिए, मैं तो इतना मतलब गुनाह का बोझ लेकर था, इतना गुनाह का बोझ लेकर था। अय्याशी लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ मुझे बियर डाल के देती थी, वह ऑटोग्राफ देते थे, हाथ पकड़ते थे, कितना मस्ती नहीं कर रहे थे। आरिफ खान साहब का कहने का मतलब ये है कि आप लोग मतलब मेरे जैसा गुनाह में नहीं गए हैं, मेरे जैसा गुनाह में आप लोग नहीं गए हैं। जैसे कि मैं लड़कियों से अय्याशी करता था, लड़कियों से शराब डालता था, मैं पीता था। मतलब इस दुनिया का हिसाब से मैं जन्नत में था, इस दुनिया का हिसाब से मैं जन्नत में था। जो आप लोग आज अगर कोई आपका स्टोरी में लाइक मार देता है कोई लड़कियां, तो आप उसका प्रोफाइल में ऊपर नीचे तक देखते हैं, और वैसे हज़ारों उससे खूबसूरत लड़कियां मैं हाथ पकड़ते थे। मतलब इस दुनिया के लिए वो जन्नत में था। तो फिर उसने वो कह रहा था कि आप लोग बहुत भोले हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, जो आप लोग मेरे जैसा गुनाह नहीं किए हैं। जी, मौलाना कह रहा है, आरिफ खान सर कह रहा है कि मेरे जैसा आप लोग गुनाह नहीं किए हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को मतलब मैं जितना गुनाह किया हूँ उतना गुनाह नहीं किए हैं। मुझे कितना माफ़ी मांगना पड़ता है अल्लाह से, लेकिन खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग वो नहीं हो, आप लोग मेरे जैसा गुनाह नहीं किए हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्या समझ के बोला था आरिफ सर? क्या समझ के बोल रहे थे? यही समझ के बोल रहे थे कि मैं जितना गुनाह किया हूँ आप लोग नहीं किए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग मतलब मेरे जैसा बियर नहीं पिए हैं, मेरे जैसा अय्याशी नहीं किए हैं, मेरे जैसा डांस नहीं किए हैं, मैं एक्टिंग कर रहा था। तो उसका कहने का मतलब यही था कि आप लोग ये सब गुनाह नहीं किए हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन आरिफ खान सर, मैं आपको बताऊं, आपसे गुनाहगार, ज़्यादा गुनाहगार हम लोग हैं। आप तो ईमानदार बन चुके हैं, आप तो लोगों को अब समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग
आपसे पहले से ही मतलब सुनते थे, बयान सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं आपसे पहले से। जी, ये बात आपका सही है कि हम लोग उतना अय्याशी नहीं किए हैं जितना आप किए हैं, ये बात सही है। लेकिन आप जिस सोच में अभी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, जी नहीं है, हम लोग अच्छे नहीं हैं। आप अभी गुनाह नहीं कर रहे हैं, अभी आप एकदम मतलब अच्छे हो गए हैं, ईमानदार हो चुके हैं, आप ईमान एकदम पूरा पूरी ला चुके हैं। आप सिर्फ क़यामत के बाद जो होगा उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और हम लोग ना क़यामत याद है, ना नमाज याद है, ना रोज़ा याद है, ना हज याद है, ना ज़कात याद है, कुछ भी हम लोग को याद नहीं है। आरिफ सर, मैं आपको खास करके कह रहा हूँ, आरिफ खान सर, आप जो हम लोगों का बोले थे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, हम लोग अभी बिमल को पहचानते हैं, सिगरेट को पहचानते हैं, शराब को पहचानते हैं, अय्याशी को पहचानते हैं, बेईमानी को पहचानते हैं, झूठ बोलना पहचानते हैं, ये सब कर रहे हैं हम लोग। आप जो सोच रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग अच्छे नहीं हैं। हम लोग अय्याशी में उतर आए हैं। अय्याशी पहले से ही करते थे, वो तो सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए हम लोग चल गए थे, लेकिन आज भी हम लोग वैसा ही हैं। आप पहले गुनाह किए थे, लेकिन अभी आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग गुनाह के कदम नहीं उठाए हैं, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही गुनाहगार हैं और अब भी कर रहे हैं। आप एक नौजवान गांव में नहीं देख पाइएगा कि बिना सिगरेट का बिमल, बिना बिमल का, बिना गुटखा का, बिना तंबाकू का, बिना अय्याशी का, बिना शराब का है, बिना झूठ बोलने का एक लड़का नहीं दिखा पाइएगा। आपका सोच आपकी जगह सही है कि मेरे जैसा गुनाह नहीं किए हो, लेकिन हम लोग अभी इतना दलदल में चल गए हैं, इतना मतलब नीचे गिर चुके हैं इस दुनिया की थोड़ी सी खुशियाँ के लिए। रील्स में घुस जाते हैं तो घुसे ही रह जाते हैं, नंगा नाच देखते हैं। आप तो सही कदम उठा चुके हैं, लेकिन हम लोग सही कदम पे नहीं हैं। हम लोग अभी भी मतलब वही बुरे कदम पर ही है, सिरातल मुस्तकीम में हम लोग नहीं हैं। जी, आपका बयान सुना था मैं पूरा, मुझे इतना मतलब महसूस हुआ कि एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया की जन्नत को छोड़कर आ गए हैं ईमान के रास्ते पर, और हम लोग हैं कि जो उतना बड़ा गुनाह नहीं करते किए हैं, फिर भी हम लोग नहीं ईमान के रास्ते में आ पा रहे हैं। हम लोगों से नमाज नहीं पढ़ा जाता है। आप उस दिन कह रहे थे कि बोरियो में कह रहे थे कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, मुझे फिर तहज्जुद भी पढ़ना है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम लोग शुक्रवार का सुन्नत नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से। जी, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं। आप वो इंसान थे जिसको इस दुनिया में जन्नत मिल चुका था, जन्नत जैसा। अय्याशी करना, मौज करना, मस्ती करना, एक्टिंग करना, फाइटिंग करना, गाना गाना, हर चीज़। वही इंसान आज आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं। हम लोग शुक्रवार का सुन्नत ठीक से नहीं पढ़ते हैं, ठीक से नहीं, शुक्रवार का सुन्नत पढ़ते ही नहीं है। आधा मस्जिद खाली हो जाता है। जी, आधा मस्जिद खाली हो जाता है। आप तिलडंगा में कह रहे थे ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग मतलब उतना गुनाह नहीं किया आपका जैसा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं। जी, पता तो चल रहा है, क्योंकि ना हम लोग सिगरेट छोड़ पा रहे हैं, ना गंदी रील्स छोड़ पा रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे अच्छे हो गए हैं? हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम लोग दलदल में फंस चुके हैं। दज्जाल का जो सिस्टम है कि मैं आऊँगा तो सब कुछ मेरे दायरे में होगा, सब कुछ मेरा हिसाब से होगा, लोग जितना मतलब मैं जितना चाहूँगा उतना अय्याशी करवाऊँगा, वो सब लक्षण आ चुके हैं। हम लोग मदरसे से ज़्यादा कॉलेज में पढ़ाने का इंटरेस्ट रखते हैं लड़कियों को, अपनी बेटियों को, ताकि वो जाकर कॉलेज में अय्याशी कर सके। यही तो चाहते हैं दज्जाल का, तो यही मतलब आने वाला फ्यूचर तो यही है कि आप मतलब आप क्या समझते हैं कि आप भेज रहे हैं कॉलेज? बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम है। दज्जाल बुलवा रहा है। अभी दज्जाल का चेला चपेटे है सब, लेकिन ये सब दज्जाल का आने से पहले उसका मतलब असर शुरू हो जाएगा, और शुरू हो चुका है। अभी अगर किसी लड़के को पूछ दो गांव में जाकर
कि चलिए बताइए हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा का नाम बताइए, शायद बोल नहीं पाएगा। आप जिस महफिल में कह रहे थे कि हम लोग अच्छे हैं, हम लोग इतना बुरे हैं, इतना बुरे हैं कि अगर किसी लड़के को पूछ दिया जाए कि चलिए बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन का नाम बताओ, शायद बता नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है कि गांव में खूब से खूब 300 घर अगर रहेगा तो मुझे लगता है कि 260 घर बाद हो जाएगा जिसे पता ही नहीं होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या है। मैं रास्ते की हालत को देखकर, माहौल की हालत को देखकर ये बात बोल रहा हूँ। मतलब हम लोगों को शर्म भी नहीं आ रहा है कि हम मुसलमान के बच्चे हैं। डायरेक्ट सिगरेट से धुआं, बिमल, गुटखा, तंबाकू, अय्याशी, मौज मस्ती, लड़की जा रहा है उस पर कमेंट्स, कुछ भी। यही तो चाहते हैं आने वाले दज्जल, तो यही चाहेंगे और उसका असर शुरू हो गया है। तो आरिफ खान सर, आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें अच्छे समझे, लेकिन हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। आपने उस दिन कहा था कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे जैसा गुनाह नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपसे ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं हम लोग यहूदी जो चाहते हैं उस इशारे पे चल रहे हैं, उसका इशारे पे नाच रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपका वो दोनों बयान आपका अटेंड किया हूँ मैं, तिलडंगा वाला भी और बोरियो वाला भी। दोनों हम लोग का इलाका है, बोरियो थोड़ा दूर था, थोड़ा दूर नहीं बहुत दूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बयान अटेंड किया हूँ आपका। अच्छा लगता है आपका बयान सुनने में। आपका जैसा ही, आप जैसे अय्याशी करते थे, आपका इस दुनिया में जन्नत जैसा था। मैं भी गरीबी मतलब आपका अमीर वाला, मैं गरीब वाला, लेकिन मैं भी आप ही का जैसा चेंज हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी मतलब बहुत शराब पीता था, बहुत अय्याशी करता था, बहुत मतलब नशे के बिना नहीं रह पाते थे। लेकिन घर में मतलब मम्मी एक मौलवी साहब का बेटी, तो वो भी मौलवी साहब नहीं है, और भैया मौलवी साहब, बहन मौलवी साहब, और एक उसके बाद मेरी भाभी भी एक मौलवी साहब नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक घर में अगर 10 आदमी अच्छा रहेगा और एक चोर रहेगा तो उस चोर को बदलना ही पड़ेगा जी। उसे बोलेगा नहीं फिर भी बदल जाएगा। तो यही हुआ है मेरे साथ। तो बयान सुनते थे बहुत, तो बयान सुना, हर जगह जाते थे, प्यार करते थे जलसा को। ऐसा नहीं कि जा कर के मेले में मतलब अय्याशी करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं, जाकर बैठकर सुनते थे जी। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मुसलमान का बच्चा होने का नाते इतना तो दिमाग था कि आके हमें बैठकर सुनना है, ना कि मेले में जाकर अय्याशी करना है, ऐसा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी आपका जैसा ही था, मैं अय्याशी करता था, सब कुछ करते थे, सब कुछ चीज़ बात नहीं है, हर गुनाह किया हूँ, बोलने में शर्म आ रहा है। अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए। और मैं भी आप ही का जैसा था, लेकिन आप बड़ा वाला लेवल के और मैं छोटा वाला लेवल के जी। आप बड़े वाले, मैं छोटा वाला। तो फिर मैंने आपका दोनों बयान अटेंड किया। ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस देखता था आपका, लेकिन होता है ना एक कि डायरेक्टली लाइव एकदम अपना आंखों के सामने और मोबाइल से अंतर होता है जी। अब्दुल गफ़ार सलाफ़ी एक बयान में कहते हैं, सोनाकड़ में वो बयान दिया था शायद, हाँ सोनाकड़ में। तो वो कह रहे थे कि देखिए मोबाइल से सुनना एक अलग होता है, और आप अगर महफिल में सुनेंगे तो उस महफिल का रूहानी मिलेगा आपको, नेकियां भी बरसेंगे उसमें। फरिश्ते भी आकर सुनते हैं तो उसका कुछ अलग ही मज़ा है। तो वही बात है, मैं हर जलसा, आपका दोनों जलसा सुना हूँ तो दोनों में मज़ा आया है। वहाँ पर तहज्जुद की बात कहे थे, यहाँ पर भी मतलब हम लोगों को अच्छा कहे थे। पूरा मतलब 1 घंटा करके बयान दिए थे। वहाँ पर बोरियो में ज़्यादा दिए थे, बोरियो में थोड़ा टाइम ज़्यादा, कमेटी वाले ने आपका टाइम को थोड़ा ओवर कर दिया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि आपका सेहत के लिए आप फिर तहज्जुद के लिए बोल रहे थे कि हमको तहज्जुद के लिए उठना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आप मतलब बहुत अच्छे हैं। बाकी आरिफ खान सर जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग उतना गुनाह नहीं किए हैं जितना उसने किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि गुनाह का आज़ाब क्या है। तो वो लोग हमें अगर अच्छे समझे हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बोला कि आप लोग अच्छे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, जितने हमारे इलाके के हैं गुमानी बेल्ट के लोग,
आप लोग दिल में हाथ रखकर बताइए, आरिफ खान साहब की ये बात कितना सच है। अभी हम लोग कितना अच्छे हैं, हम लोग नमाज सही से पढ़ते हैं, हम लोग सिगरेट के बिना रहते हैं, हम लोग गुटखा के बिना रहते हैं, हम लोग तंबाकू के बिना रहते हैं, अय्याशी के बिना रहते हैं, मोबाइल में गंदी रील्स के बिना रहते हैं। कौन सा बुराई नहीं करते हैं हम लोग, ये बता दीजिए। इतना बुराई फैल के है, इतना बुराई फैल के है कि अजान होता है तो बोलने में शर्म लगता है कि भाई अजान हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। ये बोलने में शर्म आता है। क्यों? क्योंकि जाहिलियत इतना मतलब रगों रगों में सबका दौड़ रहा है। अगर अजान होता है तो किसी को मोबाइल बंद करने में, ये भी बोलने में ऐसा लग रहा है कि यार कैसे बोलूँगा, बंद करेगा कभी नहीं। इतना मतलब जाहिलियत चल रहा है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और अपना दिल को साफ़ कीजिए। आने वाला दिनों में हम लोगों को और बहुत मुश्किलात आएंगे, जिसमें हम लोगों का ईमान में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दज्जाल आएंगे तो उसका जब हम लोग वो जब हम लोगों को कहेंगे कि चलो आओ, हम मेरे पास जन्नत है और जहन्नम है, किस में आना चाहते हो, तो बेशक अगर हम लोगों का ईमान ऐसा रहेगा आज जैसा है तो हम लोग उसका सब जन्नत में जाएंगे, राज़ी हो जाएंगे उसके जन्नत में जाने के लिए। क्योंकि हम लोगों का ईमान तो अभी से ही मतलब डैमेज हो चुका है। और हम लोगों का ईमान तब अच्छा रहेगा जब हम लोग दज्जाल का जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं दज्जाल, मुझे तुम्हारा जन्नत में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जहन्नम मंजूर है लेकिन तुम्हारा जन्नत में नहीं जाएंगे। ये चीज़ अगर कहना है तो ऐसे क्या आएगा दज्जाल और बोलेगा जन्नत जहन्नम में जाओ, मेरा दोनों हाथ में लिया हूँ, और क्या बोलेगा और आप चल जाइएगा उसका जहन्नम में? सक लीजिएगा? नहीं सकेगा। उसके लिए पहले से आपको अपना ईमान को मजबूत रखना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा, उसका पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। पढ़ने नहीं जानते तो सुनना पड़ेगा, उसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करेगा आकर, तब जाकर आपका ईमान मजबूत होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मौलाना आरिफ खान साहब के आप कह के गए हैं कि हम लोग अच्छे हैं, तो हम लोग उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप सोच रहे हैं। अभी आप ज़्यादा अच्छे हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अच्छे बने। अल्हम्दुलिल्लाह। आप और कोशिश करूँगा कि आपका जैसा ईमान लाऊं। आप जैसे इस दुनिया को ठुकरा दिए हैं उसी तरह हम भी ठुकरा दें। और हम लोगों को मुसलमानों को यही मानना होगा, जो मोमिन है उसके लिए ये दुनिया जेल खाना है। जी, जो मोमिन है उसके लिए ये दुनिया जेल खाना है, और जो मोमिन नहीं है उसके लिए ये दुनिया जन्नत खाना है। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। हमें आपसे सीखना चाहिए कि कैसे ज़िंदगी को अपना एक्सचेंज करना है, कैसे अपना दुनिया को चेंज करना है। जबकि आप जन्नत को छोड़कर एक अच्छे दिन को अपनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा इस्लाम दिन बहुत अच्छे हैं। और यही एक फ्यूचर है कि हम लोग मरने के बाद फिर ज़िंदा होंगे, उसके बाद फिर अल्लाह के पास लौट आएंगे। तुम इलैहि तुरजाऊन, सबको अल्लाह के पास लौट कर आना होगा। तो बस इतना ही आज के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।